आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी में उतर रहे हैं जहां दोस्तों का एक छोटा सा ट्रिप एक भयानक सपने में बदल जाता है। एक ऐसा सपना जहां एक पुरानी आत्मा का साया उन पर पड़ जाता है। तो चलिए इस अंधेरी कहानी की शुरुआत करते हैं। और एक कहानी किसी खौफ से नहीं बल्कि 3 कॉलेज दोस्तों के एक बिल्कुल सीधे साधे प्लान से शुरू होती है। तो कहानी में है 3 दोस्त, आशीष, पायल और सुरभि। ये तीनों शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिनों के लिए बाराबंकी में एक फैमिली गेस्ट हाउस में छुट्टियां बिताने का फैसला करते हैं। और बस इसी एक्साइटमेंट में सुरभि ऑनलाइन एक ऐसी चीज ऑर्डर कर देती है जो दिखने में तो एक हार्मलेस सा खेल लगती है, पर असल में वो आने वाले खौफ का एक बुलावा था। इसी बीच हमें आशीष की जिंदगी की एक झलक मिलती है। उसकी अपने पापा से बात होती है, पर वो बातचीत कुछ ठीक नहीं रहती और वो और भी अकेला महसूस करने लगता है। पैकिंग करते वक्त आशीष को अपनी गुजर चुकी माँ का दिया हुआ एक ताबीज मिलता है। एक ताबीज जो उसकी माँ ने उसे ये कहकर दिया था कि ये उसे हर बुरी ताकत से बचाएगा। वो इसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। तो अब सफर शुरू होता है और एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा डिटूर उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां सब कुछ बदलने वाला था। पायल के कहने पर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लेते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उसी हाईवे पर जा रहे हैं जहां कुछ ही दिन पहले एक बच्चे की एक दर्दनाक हादसे में मौत हुई थी। और फिर देर रात गाड़ी चलाते हुए आशीष अचानक जोर से ब्रेक मारता है। उसे पूरा यकीन था कि उसने सड़क के बीचों बीच एक बच्चे को देखा है, लेकिन जब बाकी दोनों देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। खैर, जैसे तैसे वो लोग उस पुराने, कह सकते हैं कुछ डरावने से गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते ही सुरभि को याद आता है कि वो अपने साथ क्या लाई है। जी हां, वही वीजा बोर्ड। आशीष मना करता है, बहुत मना करता है। वो अपने एक पुराने दोस्त दिव्यांश के साथ हुए एक हादसे का जिक्र भी करता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता और वो रस्म शुरू हो जाती है। प्लानचेट धीरे धीरे हिलना शुरू होता है और 4 अक्षर लिखता है, SONA। इसे देखते ही आशीष के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। उससे लगता है वो जानता है कि ये कौन है। वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, माँ क्या तुम हो? और प्लानचेट जाता है हाँ पर। सोचिए उस पल आशीष पर क्या बीती होगी। एक तरफ दुख, दूसरी तरफ एक अजीब सी राहत। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो आत्मा एक और नाम बताती है, BACHWA, बछुआ। आशीष को लगता है कि ये उसी बच्चे के लिए चेतावनी है जिसे उसने हाईवे पर देखा था। अब आशीष को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी माँ की आत्मा उन्हें उस बच्चे बछुआ को हराने का रास्ता बता रही है। और रास्ता है पास के मंदिर में लगे एक शापित ताले को तोड़ना। बस फिर क्या था, वो तीनों रात के अंधेरे में ही उस मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही आशीष मंदिर पहुंचकर उस ताले को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करता है, एक अनजानी ताकत उसे जमीन पर फेंक देती है और तभी सामने वही बच्चा बछवा खड़ा होता है। लेकिन वो हार नहीं मानते। जैसे तैसे वो ताला और जंजीरें तोड़ ही देते हैं, पर इससे खतरा टलता नहीं, बल्कि और भी बड़ा खतरा आजाद हो जाता है। एक औरत लाल साड़ी में, जिसके हाथ नीले थे, सामने आती है और सीधा आशीष पर हमला कर देती है। जैसे तैसे जान बचाकर वो वापस गेस्ट हाउस भागते हैं। उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, जवाब के लिए वापस उसी ओइजा बोर्ड के पास जाना। और इस बार एक ऐसा सच सामने आता है जो उनके होश उड़ा देता है। तो यहां समझिए कि पूरा खेल ही पलट गया था। वो जिसे आशीष अपनी मां समझ रहा था, वो असल में उसकी मां थी ही नहीं। वो तो एक बुरी आत्मा थी, सोनम। और ताला तोड़ना बछुआ को हराने के लिए नहीं, बल्कि सोनम को उस मंदिर की कैद से आजाद करने का प्लान था। बछुआ वो तो खतरा था ही नहीं, वो तो एक रक्षक था। तो असली शैतान कौन था? उन्हें एहसास होता है कि उनका डर, उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह गलत दिशा में थीं। और फिर बोर्ड पर पूरा नाम सामने आता है, SONAM, सोनम। और वो ये भी बताती है कि सालों पहले उनके दोस्त दिव्यांश को भी उसी ने मारा था। अब सोनम आजाद थी और वो हमला कर देती है। आशीष को समझ आ जाता है कि अगर इस खौफनाक रात को खत्म करना है तो उसे कुछ करना होगा। उसे याद आता है मंदिर का वो त्रिशूल, वही त्रिशूल जिससे सोनम को कैद किया गया था। उसे समझ आ जाता है कि वही एकमात्र हथियार है। वो भागकर त्रिशूल उठाता है और उस बुरी आत्मा का अंत कर देता है। जैसे ही बुराई का अंत होता है,
वो छोटा लड़का बछुआ जो असल में उनकी रक्षा कर रहा था, आशीष की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देता है और देवी माँ की मूर्ति के पीछे धीरे धीरे गायब हो जाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दूसरी दुनिया से कोई आवाज़ आती है तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि सुनने वाला वाकई में कौन है।